तो iOS UI की दुनिया में आपका स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी दुविधा पर बात करेंगे जिससे हर iOS डेवलपर कभी ना कभी गुजरता है। XIBs इस्तेमाल करे या स्टोरी बोर्ड्स। और सुनिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल चॉइस नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जिससे ऐप के भविष्य और टीम की सहूलियत दोनों जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो टूल शुरुआत में इतना मददगार था, वही अब प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोक रहा है? हो सकता है कि स्टोरी बोर्ड्स ही अनजाने में प्रोजेक्ट की स्पीड कम कर रहे हों। देखिए, ज्यादातर iOS डेवलपर्स अपना सफर स्टोरी बोर्ड से ही शुरू करते हैं। जाहिर है, एप्पल भी इसे प्रमोट करता है और सच कहूं तो ऐप का पूरा फ्लो एक झलक में देखने का ये एक शानदार तरीका है। लेकिन इसमें एक पेच है, एक ऐसी दिक्कत जो अक्सर तभी समझ आती है जब प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है। और बस यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। देखिए, जब तक प्रोजेक्ट छोटा है और उस पर अकेले काम हो रहा है, तब तक स्टोरी बोर्ड्स बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं, एकदम ड्रीम टूल। पर जैसे ही ऐप में नई स्क्रीन्स जुड़ती हैं, टीम में नए लोग आते हैं, बस तभी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब उन खास परेशानियों को समझते हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स में स्टोरी बोर्ड की वजह से आती हैं, क्योंकि इन समस्याओं को पहचानना ही एक बेहतर समाधान की तरफ पहला कदम है। ये तुलना ना पूरी कहानी साफ कर देती है। जब एक MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो स्टोरी बोर्ड से तेज कुछ भी नहीं है, सुपर फास्ट। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट ग्रोथ स्टेज में पहुंचता है, वही स्टोरी बोर्ड Xcode में लोड होने में वक्त लगाने लगता है, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है और उसे मेंटेन करना एक सिरदर्द बन जाता है। और टीम के साथ काम करते वक्त टकराव, उफ, उसकी तो बात ही मत कीजिए। तो इन सारी मुश्किलों का समाधान क्या है? यहीं पे एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, यानी XIBs की। ये उन सभी समस्याओं का एक बहुत ही कारगर और मॉड्यूलर समाधान है जिनके बारे में हमने अभी बात की। अब सवाल उठता है कि ये XIB आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसी फाइल है जो UI के सिर्फ एक हिस्से को, जैसे कोई बटन या एक प्रोफाइल कार्ड या फिर एक पूरी स्क्रीन, बाकी ऐप से बिल्कुल अलग डिज़ाइन करने की आज़ादी देती है। इसको ना एक लेगो ब्लॉक की तरह सोचिए, जिसे एक बार बनाया और फिर कहीं भी कितनी भी बार इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। हम उन 5 खास परिदृश्यों को देखेंगे जहां स्टोरी बोर्ड के बजाय XIDs का इस्तेमाल करना एक समझदारी का फैसला साबित होता है। ओके, पहला परिदृश्य, पुनः प्रयोज्य UI कंपोनेंट्स, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें बार बार इस्तेमाल करना है। सोचिए, ऐप में एक खास तरह का बटन है या एक यूजर प्रोफाइल व्यू है जो हर जगह दिखाना है। अब स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, अगर एक ही जैसा कंपोनेंट कई स्क्रीन्स पर चाहिए तो अक्सर उसे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। इससे कोड डुप्लीकेट होता है। और सोचिए, अगर बाद में उस बटन का डिज़ाइन बदलना पड़ा तो हर स्क्रीन पर जाकर उसे बदलना पड़ेगा। कितना थका देने वाला काम है ना। और अब देखिए XIB का तरीका। यहाँ उस कंपोनेंट को बस एक बार एक XIB फाइल में बनाया जाता है और फिर पूरे ऐप में जहां मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जगह बदलाव किया और वो हर जगह अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसे कहते हैं साफ और कुशल कोडिंग। दूसरा परिदृश्य, छोटी मॉड्यूलर स्क्रीन। जैसे XIBs छोटे कंपोनेंट्स के लिए बेहतरीन है, वैसे ही वो पूरी स्क्रीन को मॉड्यूलर बनाने के लिए भी बहुत काम आते हैं। सोचिए, एक विशाल स्टोरी बोर्ड जिसमें ऐप की हर स्क्रीन एक ही फाइल में है, उसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। XIBs हमें हर स्क्रीन को उसकी अपनी छोटी अलग फाइल में बनाने की सुविधा देते हैं। इसका फायदा, कोड को समझना, किसी बग को ढूंढना और उसे ठीक करना सब बहुत आसान हो जाता है। आगे तीसरा परिदृश्य, बेहतर टीम सहयोग। ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जब एक टीम काम कर रही हो। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जब 2 डेवलपर्स एक ही फाइल में बदलाव कर देते हैं और फिर कोड को मर्ज करते वक्त सिस्टम उलझन में पड़ जाता है कि किसका बदलाव रखें। जो भी डेवलपर एक टीम में काम कर चुका है, वो स्टोरी बोर्ड के मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स का दर्द अच्छी तरह जानता है। क्योंकि XIBs हर UI हिस्से को अलग फाइल में रखते हैं, इसलिए अलग अलग डेवलपर्स एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना आराम से काम कर सकते हैं। नतीजा, बहुत कम टकराव और एक सहज, शांतिपूर्ण डेवलपमेंट प्रक्रिया। चौथा परिदृश्य, डायनामिक UI इंस्टेंसिएशन। हाँ, नाम थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत शक्तिशाली है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोड का इस्तेमाल करके ऐप के चलते समय
ज़रूरत के हिसाब से यूआई के हिस्सों को बनाया और दिखाया जा सकता है। कोड की ये एक लाइन XIB की असली ताकत को दिखाती है। इस एक लाइन से जब चाहे तब कोई भी कस्टम व्यू लोड करके स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है, बिना उसे पहले से स्टोरी बोर्ड में बनाए। सोचकर देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये सबसे ज्यादा काम कहाँ आता है? सोचिए लिस्ट और ग्रिड व्यूज के बारे में। iOS में जिन्हें टेबल व्यूज और कलेक्शन व्यूज कहते हैं, हर सेल को एक अलग XIB फाइल में बनाना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसके अलावा कस्टम पॉपअप या ओवरले दिखाने के लिए भी अप्रोच एकदम परफेक्ट है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी परिदृश्य पर, हल्का फुल्का विकल्प, यानी एक लाइट वेट ऑल्टरनेटिव। कभी कभी ना बस एक साधारण सी स्क्रीन या एक छोटे से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे में एक पूरा स्टोरी बोर्ड बनाना, उसे नेविगेशन से कनेक्ट करना, ये सब बहुत ज़्यादा काम लगता है। वहाँ पर एक XIB बनाना ज़्यादा तेज़ है, समझने में आसान है और इसमें कोई अतिरिक्त झंझट भी नहीं होता। तो इस सब का क्या मतलब निकला? देखिए, बात ये बिल्कुल नहीं है कि स्टोरी बोर्ड्स बुरे हैं और XIBs अच्छे हैं, बिल्कुल नहीं। बात है सही काम के लिए सही टूल चुनने की। ये एक सोचा समझा आर्किटेक्चरल फैसला है। तो याद रखने वाली मुख्य बातें क्या हैं? जब भी पुनः प्रयोज्यता, मॉड्यूलैरिटी, बेहतर टीम सहयोग या डायनामिक UI की ज़रूरत हो, तो XIBs एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये एक सरल सी चेकलिस्ट है जो अगले प्रोजेक्ट में ध्यान रखी जा सकती है। और ये बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। XIBs विजुअल डिजाइन की आसानी और कोड के कंट्रोल के बीच एक परफेक्ट संतुलन देते हैं। वो बड़े भारी भरकम स्टोरी बोर्ड्स और पूरी तरह से कोड से बने UI के बीच के अंतर को बड़ी खूबसूरती से भरते हैं। तो जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचिए। क्या उनका UI इस तरह से बना है जिसे महीनों या सालों तक आसानी से मेंटेन किया जा सके, या उसे बस जल्दी से लॉन्च करने के लिए बनाया गया था? इसका जवाब ही अगले डिजाइन से जुड़े फैसले की दिशा तय करेगा।